हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल। मैं बढ़िया हूँ, आप भी बहुत बढ़िया हैं। हाँ जी, बढ़िया ही रहना है। तो अब हम देखते हैं 3.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम इक्वेशंस से, मतलब अगर हमें इक्वेशंस दे रखी है, 2 वेरिएबल्स की इक्वेशंस दे रखी है, अब उन इक्वेशन से हम किस तरीके से इक्वेशन को देखकर ही बता सकते हैं कि हमारा इसमें सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। एक सॉल्यूशन निकलेगा, एक से ज्यादा सॉल्यूशन निकलेंगे, या तो सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, हम ये बता सकते हैं। और दूसरा हमने क्या देखा कि ग्राफ को देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि इसमें कितने सॉल्यूशन हैं, राइट। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो उसमें 1 सॉल्यूशन, अगर पैरेलल लाइन है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं, और एक के ऊपर एक लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, तो उसमें इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, तो आज हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 3.2। सो देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन? From the pair of linear equation in the following problems and find their solutions graphically। मतलब क्या बनाना है? इक्वेशन फॉर्म करनी है हमें, लीनियर इक्वेशन जो नीचे दे रखी है हमें 2 वर्ड प्रॉब्लम्स, हमें उससे इक्वेशन बनानी है और उसको ग्राफिकली शो करना है। देखो ये तो 3.1 के ही सिमिलर होगा। 3.1 में हमने पूरी एक्सरसाइज में यही किया है, हमने सॉल्यूशन, हमने इक्वेशंस बनाई है क्वेश्चंस की और उनको ग्राफिकली शो किया है। तो मैं आपको बनवा देती हूँ जल्दी से इक्वेशन और आप उसको ग्राफिकली शो कर देना, हम फिर आगे के क्वेश्चंस में बढ़ेंगे। ओके, सो हमारे फर्स्ट पार्ट है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। मतलब क्लास 10, देखो आप क्या करते हो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ लेते हो, फिर आप बोलते हो हाँ समझ ही नहीं आया हमें तो क्वेश्चन। स्टेटमेंट्स पढ़ लोगे और आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन लिखा क्या है, तो आपको क्या करना है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है रीडिंग के लिए और दूसरी बार दोबारा पढ़ना है ताकि आप इक्वेशन बना सको। सो 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है, तो 10 बच्चे हैं टोटल। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, इज मतलब इक्वल, कितनी है 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब जितने बॉयज हैं उसमें से 4 ज्यादा, मतलब अगर बॉयज 5 है तो 5 में प्लस कर दो 4, कितना 9, तो गर्ल्स कितनी है 9। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें गर्ल्स बतानी है कितनी है, बॉयज बताने हैं कितने हैं। तो हम क्या लेट कर लेंगे, सबसे पहले जो हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स। सो लेट कर लो, नंबर ऑफ बॉयज भी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स भी y। ओके, सो आपने लिखा नंबर ऑफ बॉयज, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी x, नंबर ऑफ बॉयज भी x है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएंगी y। ओके, तो हमने नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज लेट कर लिए। अब उसने देखो क्या बोला है, टोटल 10 बच्चे हैं, तो मतलब गर्ल्स और बॉयज को मिला दें, मतलब अगर दोनों को प्लस कर दें तो हमारा 10 आ जाएगा। सो हमारी इक्वेशन मींस ATQ, व्हाट इज ATQ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं तो हम फिर इक्वेशन बनाने लग जाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे टोटल बच्चे मतलब x प्लस y, बॉयज और गर्ल्स मिला के कितने हैं 10, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब नेक्स्ट में उसने बोला नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, सो व्हाट इज नंबर ऑफ गर्ल्स y, नंबर ऑफ गर्ल्स इज का मतलब इक्वल, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, मोर मतलब प्लस, 4 मोर देन बॉयज, बॉयज कितने हैं x। सो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई हमारी 2 इक्वेशंस। अब इन 2 इक्वेशंस को क्या करोगे, आप ग्राफिकली शो कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम जल्दी से सेकंड पार्ट करते हैं। सो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया। सेकंड पार्ट देखो आपकी स्क्रीन पे आ गया। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। मतलब 5 पेंसिल्स की और 7 पेन्स की कॉस्ट कितनी है, ₹50 है। Whereas 7 पेंसिल एंड 5 पेन, मतलब अगर हम उल्टा कर दें 7 पेंसिल्स लें और 5 पेन्स लें तो उनकी कॉस्ट आती है ₹46। तो अब आपको बताना है कि पेंसिल और पेन की कॉस्ट कितनी कितनी। एक पेंसिल की कॉस्ट ले लो x और पेन की कॉस्ट ले लो y। सो क्या आएगा हमारा, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x एंड पेन बी y। तो पेंसिल की कॉस्ट x ले ली, पेन की कॉस्ट y ले ली। अब देखो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, इक्वेशन बना रहे हैं तो जस्ट राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम क्या इक्वेशन बना रहे हैं, पढ़ो पहले क्या है, कितनी कितनी लिया, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। तो 5 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज है, एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, करेक्ट 5x। हमने करा था ना पुरानी वीडियो में फर्स्ट एक्सरसाइज में कि कैसे निकालते हैं।
अब पेन की कॉस्ट है y और हमारे पास कितने पेन है? 7 पेन है, 7 पेन लिख दो, 7 बाय टोटल कॉस्ट कितनी है? 50, तो आ जाएगा 50। सेकेंड इक्वेशन देखो, 7 पेंसिल तो 7x एंड 5 पेन तो मतलब 5y, इनकी कॉस्ट कितनी है? 46। ओके, तो आपकी दोनों इक्वेशंस बन गई। आपकी दोनों इक्वेशंस बन चुकी हैं, तो आप इनको ग्राफिकली भी शो कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, बस इक्वेशन बनानी थी और इसको ग्राफिकली शो करना। तो जिसको भी जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखो ग्राफिकली आपका सॉल्यूशन कैसे आएगा। ग्राफिकली आपका आएगा जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे ना, वो पॉइंट आपका सॉल्यूशन होगा। वहां पे देखना एक्स एक्सिस की कितनी वैल्यू है, एक्स एक्सिस पे सीधे जाना नीचे कितनी वैल्यू है, और वाई एक्सिस पे इधर जाना वर्टिकल में ऐसे करके, ऐसे ग्राफ बनेगा ना आपका। तो एक्स एक्सिस पे कितनी है और वाई एक्सिस पे कितनी है, तो आपको पता चल जाएगा उसका सॉल्यूशन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया है। आपको A1 B1 कंपेयर करना है आपको A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, मतलब आपने रेशियो कंपेयर करा, A1/A2, B1/B2, C1/C2 इनको कंपेयर करा। फाइंड आउट, आपको क्या फाइंड करना है, वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। आपको बताना है कि क्या ये पैरेलल का केस है, कोइंसिडेंट का केस है, या फिर वो वन सॉल्यूशन का केस है। तो आप किस तरीके से बता सकते हो, हमने कर रखा है ना ऑलरेडी। हम इसका एक पार्ट देखेंगे और बाकी सारे पार्ट्स आप खुद करोगे, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी पुरानी वीडियो में कर लिया। इसके मैंने आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए थे, नहीं देखा तो नीचे देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, हम देखते हैं 5x - 4y + 8 = 0। दूसरी क्वेश्चन देखिए 7x - 6y - 9 + y 6y - 9 = 0। तो हमें दो इक्वेशन ये दे रखी हैं। अब देखो हमें इक्वेशन देख के पता चल गया दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे है, बिकॉज x पहले आगे है, फिर y वाली टर्म है, फिर देन कांस्टेंट और इक्वल के दूसरी साइड 0। सो हमारी इक्वेशन तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, रेशियो देखो, ये होगा 5/7, ये होगा -4/6 और ये होगा 8/-9। साइन के साथ लेना है। अब देखो अगर आप फर्स्ट और सेकंड रेशियो को देखो, 5/7 और -4/6, तो क्या ये दोनों रेशियो इक्वल हैं? नहीं आ रहे इक्वल, देख के पता चल रहा है। तो जिसमें स्टार्टिंग में ही रेशियो इक्वल नहीं आते तो वो होता है हमारा फर्स्ट केस, दैट इज वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन कौन सा वाला होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, सॉल्व किस तरीके से करेंगे, इसका रेशियो लिखोगे 5/7, लिखोगे 4/6। अब पहले वाले दो वालों को देखो, ये दोनों इक्वल नहीं है तो बीच में लगा दो नॉट इक्वल। तो जब इक्वल नहीं है तो क्या लिखोगे, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और ये कौन सा केस होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इस तरीके से आप बाकी सारे क्वेश्चंस भी कर लोगे, सारे पार्ट्स कर लोगे। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। सो आपने लिख लिया। थर्ड क्वेश्चन भी देखो हमारा बिल्कुल सेम है। थर्ड क्वेश्चन में उसने क्या बोला, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। हमने रेशियो कंपेयर किया, हमें क्या बताना है कि इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट मीन्स उसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए, चाहे एक निकले चाहे अनेक निकले, मतलब चाहे वन सॉल्यूशन हो चाहे इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो, आपको बताना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं। तो अगर सॉल्यूशन निकल रहा है चाहे एक से ज्यादा, तो वो होगा कंसिस्टेंट। बट अगर सॉल्यूशन नहीं निकल रहा तो वो होगा इनकंसिस्टेंट। तो मीन्स जब वन सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन का केस हो तो वो कंसिस्टेंट है, और जहां आपका नो सॉल्यूशन हो गया वो आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो आप सेम इसी तरीके से सॉल्व करोगे और देखोगे कि आपका कौन सा केस हो रहा है। ठीक है, नो सॉल्यूशन का केस होगा तो इनकंसिस्टेंट, बाकी दो केस होंगे तो वो कंसिस्टेंट। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद कर लोगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई पार्ट है इसमें डाउट हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। Fourth question, which of the following pairs? Again, it is same. सेम है ना। देखो आपको भी बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कैसे करेंगे, हमने जस्ट अभी देखा ना हम कैसे कर सकते हैं इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। सेम आपको वही करना है। आगे इसने क्या बोला, इफ कंसिस्टेंट मतलब उसका सॉल्यूशन निकल रहा है। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको क्या करना है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब अगर आपको ऐसे देख के पता चल गया कि अच्छा मेरा वन सॉल्यूशन निकल रहा है केस, अगर आपका कंसिस्टेंट है तो आपको उसका ग्राफ बनाना है। ये तो आप खुद कर लोगे, ये कर लेना। डाउट हो किसी
किसी भी पार्ट में तो पूछ लेना नीचे कमेंट करके, नहीं है डाउट तो वो भी लिखना। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 5th क्वेश्चन। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर है, उसको हमने हाफ कर दिया, हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर को हाफ कर दिया। अब आगे क्या बोल रहा है, whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने करी है कुछ गड़बड़, गड़बड़ तो नहीं करी, अब उन्होंने एक ट्रिक यूज करी है, उन्होंने इंग्लिश को यूज किया है, अरेंज कर दिया सेंटेंस, आगे पीछे कर दिया। मतलब वो आपको डायरेक्ट दे सकते थे ना, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, डायरेक्ट दे सकते थे ये लाइन, उसके बाद लिख सकते थे कि लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ। बट इन्होंने क्या करा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, उसके बाद इस वाला जो पार्ट है ना कि कितना है, उसको कर दिया लास्ट में, क्वेश्चन लिखा, ठीक है, और जो इस वाला पार्ट है कि कितना है हाफ पेरीमीटर, उसको क्वेश्चन के लास्ट में डाल दिया, और बीच में क्या डाल दिया उन्होंने, सेकंड इक्वेशन का केस डाल दिया। मींस आपके जो 2 कॉमा है, कहाँ पे है आपके 2 कॉमा, देख सकते हो ना आप, हुज से पहले आपका है एक कॉमा और दूसरा है विड्थ के बाद कॉमा, तो हुज और विड्थ तक जो बीच में सेंटेंस है वो हमारी सेकंड इक्वेशन का सेंटेंस है। उस सेंटेंस को आप थोड़ी देर के लिए गायब समझो, मीन्स दोनों कॉमा के बीच में जो पोर्शन है ना उसको एक बार के लिए हटा के चलो। तो अब क्वेश्चन पढ़ो, अगर हम दोनों कॉमा के बीच का पोर्शन हटा देते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, मतलब पेरीमीटर का आधा करेंगे तो हमारा आएगा 36 मीटर, और जो बीच में हुज वाली लाइन है वो है हमारी सेकंड इक्वेशन। हम इसकी इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। अब तो देखो क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है तो हमारी इसमें लेंथ होगी और ब्रेथ होगी। लेंथ हमारी कुछ नहीं दे रखा, ब्रेथ भी नहीं दे रखी, तो हम क्या लेट कर लेंगे, लेंथ को x लेट कर लो, ब्रेथ को y लेट कर लो। करो लेट लेंथ बी x, ब्रेथ बी y। लेंथ को कर लिया x और ब्रेथ को लेट कर लिया हमने y। अब बनाएंगे इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारा क्या है, पेरीमीटर का आधा, से पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू लेंथ क्या है x प्लस ब्रेथ। तो ये है हमारा पेरीमीटर, पेरीमीटर का करा है उसने आधा, तो हाफ पेरीमीटर इज कितना बोला था उसने, 36 मीटर, तो इज 36 मीटर। देखो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन क्या बनी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारी सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी जो 2 कॉमा के बीच में उसने छोटा सा पार्ट लिखा था ना, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, तो हम क्या करेंगे, वो हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी, उसको लिखेंगे हम। तो उसने क्या बोला है, लेंथ इज, तो लेंथ क्या है x इज का मतलब होता है इक्वल, ठीक है, तो इस तरीके से चला करो, x इज 4 मीटर मोर, तो मतलब 4 मीटर मोर, 4 प्लस किससे 4 मीटर मोर, 4 मीटर मोर देन ब्रेथ, ब्रेथ क्या है y, ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। तो देखो आप अगर इस तरीके से बोल के चलोगे ना कि लेंथ की जगह वैल्यू, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ब्रेथ, तो देखो आपकी बन गई ना इक्वेशन। सो आपकी इक्वेशन सही है, 2 इक्वेशन बन चुकी है। आप क्या करोगे, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, तो आपको ये क्या करना है, आपको सॉल्व करके बताना है, तो वही करोगे, ग्राफ बनाओगे इसका, दूसरे का भी ग्राफ बनाओगे, और यहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट विल बी द सॉल्यूशन। जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने देख लिया होगा, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, राइट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिमिलर है पुरानी वीडियो में जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कराया था ना, A1 A2 का पैरेलल लाइंस वाला, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे बहुत सारे, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, आपको एक इक्वेशन दे रखी है और आपको बोला है आपको दूसरी इक्वेशन बनानी है। किस तरीके से दूसरी इक्वेशन बनानी है, 3 पार्ट दे रखे हैं, तो पहले पार्ट में क्या बोला उसने, इस तरीके से बनाओ इक्वेशन कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस बन जाए, ठीक है। और दूसरे पार्ट में उसने क्या बोला, दूसरे पार्ट में उसने बोला कि पैरेलल लाइंस का केस बन जाए, तीसरी लाइन में कोइंसिडेंट लाइंस का केस बन जाए। तो आपको तीनों पार्ट अलग अलग करने हैं। फर्स्ट पार्ट में आप इक्वेशन को देख के बनाओगे, सेकंड पार्ट में भी ओरिजिनल इक्वेशन को देख के। अब ओरिजिनल इक्वेशन क्या होगी हमारी, जो हमारी ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, उसको देख के बनाना है फर्स्ट पार्ट, उसको देख के बनाना है सेकंड पार्ट।
बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, उसको देख के फर्स्ट पार्ट बना देते हैं एंड फर्स्ट पार्ट को देख के सेकंड पार्ट बना देते हैं। हमें ऐसे नहीं करना, क्वेश्चन को देख के फर्स्ट पार्ट बनाना है और क्वेश्चन को देख के ही सेकंड पार्ट और क्वेश्चन को देख के ही थर्ड पार्ट, ना कि फर्स्ट पार्ट को देख के सेकंड और सेकंड को देख के थर्ड। ऐसे मत करना, ठीक है। तो आप जल्दी से इसकी इक्वेशन बना देना, अगर आपको नहीं आए नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। नेक्स्ट देखते हैं हम, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, दो इक्वेशन दे रखी है आपको और आपको उनका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो इक्वेशन कौन कौन सी है हमारी, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप इसका ग्राफ बनाओगे, किस तरीके से बनाओगे, जैसे मैंने सिखाया था आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में 2.1 में क्या बताया था, x को 0 पुट करोगे, फिर y को एक बार 0 पुट करोगे, दो वैल्यूज निकल जाएंगी, उसको ग्राफ पे शो कर दोगे। सिमिलरली आप सेकंड इक्वेशन में भी ऐसे ही करोगे। आगे क्या बोला है उसने, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। मतलब जो ट्राइंगल बनेगा उससे आपको बताना है कि एक्स एक्सिस पे वो कहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस से और उन दो लाइन से ट्राइंगल फॉर्म होगा, तो बताओ ट्राइंगल रीजन को शेड करना है। तो हम इसको एक बार बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा अलग सा है, इसमें ट्राइंगल बनेगा। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन, x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन इसको बनाओगे ना आप जब, तो क्या करोगे, एक बार x एक बार y, एक बार x 0 एक बार y 0। सो अगर आप एक बार x को 0 लोगे, x को 0 डालो, यहाँ 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस वाई उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस वाई, y की वैल्यू आ गई 1। इसी तरीके से आप y को 0 लेके चलो, एक बार y की जगह 0 डालो, तो x माइनस y की जगह 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि 0 है, 1 प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस, तक वैल्यू आ गई -1। सो आपका ये वाला इक्वेशन, इसका हमने इसके हमने टेबल बना लिया। अब हम दूसरी इक्वेशन की टेबल बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, देखो 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x और y, एक बार x डालोगे 0, एक बार y डालोगे 0। तो x को 0 डालो, तो इसकी जगह 0 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये 0 है तो पूरा 0 बन जाएगा, 2y एज इट इज, 12 माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 बन जाएगा ना। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड, 2 6 12y की वैल्यू आ गई 6। अब y की जगह 0 डालो जरा, 3x प्लस y की जगह डाल दिया 0 इक्वल टू 0। ये वाला पोर्शन 0 बन जाएगा, 3x एज इट इज, 12 माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड, 3 4 12, तो इसकी वैल्यू आ गई अब 4। तो देखो हमने क्या करा, दो टेबल्स बना ली हमारी। अब हम इन दोनों टेबल से ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं x हमारा मैक्सिमम और मिनिमम कितना जा रहा है। पॉजिटिव में 4 जा रहा है, नेगेटिव में -1 जा रहा है। तो हम x एक्सिस बना लेते हैं। अब y देखो, y हमारा पॉजिटिव में ज्यादा जा रहा है ना 6, तो हमें इसे थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारा पॉजिटिव में है ना सारा, ठीक है। ऐसे बनाओ, ठीक है, ऐसे आपका ग्राफ बनेगा। अब देखो x है 0, y है 1। अब देखो गैप कितने कितने का लेना है, छोटे ही नंबर है तो 1 1 का गैप ले लेते हैं। 1, ये -1 हो जाएगा, इसमें भी 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली यहाँ 1 2 3 4 5 6। देखो गैप ना इक्वल इक्वल लेना, सेम सेम। ये होता है y एक्सिस, हम सबको पता है y पॉजिटिव होता है, यहाँ होता है y नेगेटिव, यहाँ भी लिख लेते हैं -1 -2 और ये लिख लेते हैं -2। और ये होता है x नेगेटिव, ये होता है x पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारा बन गया ग्राफ। अब देखो बच्चों, इस ग्राफ में सबसे पहले x 0 है y 1 है, सो x 0 y 1 किधर है, x 0 y 1, y की वैल्यू 1 है ना, इट मीन्स वो y एक्सिस पे बनेगा क्योंकि x 0 है। x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे, तो x 0 y 1 ये पॉइंट बन गया। अब उसने क्या बोला, x -1 है y 0 है, तो x -1 है और y 0 है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इस तरीके से आपकी सीधी लाइन बनेगी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ये वाली इक्वेशन, x 0 y 6, तो x 0 y 6 मतलब ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, x4 y 0, x4 y 0 मतलब ये वाला पॉइंट।
इन दोनों को जोड़ दो आप, कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट। आपका इस तरीके से बनेगा। तो ये हमारी इक्वेशन तो थी ये वाली x माइनस, इसके ऊपर इक्वेशन का नाम लिख दो, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसके ऊपर भी इक्वेशन का नाम लिख दो। इसकी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखो हमने इक्वेशन के नाम लिख दिए इनके ऊपर। अब उसने क्या बोला, हमारा तो ग्राफ बन गया। ग्राफ में उसने आगे बोला है कि वो x एक्सिस को जहां पे टच कर रहा है तो एक ट्राइंगल बन रहा होगा। तो देखो हमें दिख रहा है ना, ये दिस इज द ट्राइंगल, दिस इज द ट्राइंगल। उसने बोला शेड करो रीजन, तो शेड कर दो इसको। चलो जल्दी से कर देते हैं शेड, ऐसे शेड कर दो इसको। ये देखो हमने शेड कर दिया रीजन, बस हमें शेड करना था ट्राइंगुलर रीजन। हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। सारा नोट डाउन कर लिया है, कर लिया नोट डाउन, वेरी गुड। अब आपने नोट डाउन कर लिया है तो हम क्या करेंगे, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आपको पता है इस एक्सरसाइज में जितने पार्ट्स हैं, आप उन सारे पार्ट्स को, उन सारे क्वेश्चंस को दोबारा एक बार सॉल्व करके देखोगे, ताकि आपको पता चले कि हाँ आपको आ गया समझ में, ठीक है। एक बार जब मैं कराती हूँ तब करा करो, और एक बार खुद से करा करो। तो देखो प्रैक्टिस तो हमारी ऐसी हो गई है ना। तो इस एक्सरसाइज में हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आपको समझ आ गया है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताओ कि हाँ हमें समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वो भी कमेंट करके नीचे बताओ कि हमें समझ में ये वाला पार्ट नहीं आया, तो हम नेक्स्ट क्लास में वो पार्ट ले लेंगे। ओके, बट नीचे कमेंट जरूर करना, और लाइक करो वीडियो अगर आपको समझ में आई है तो। कर दिया लाइक, दोस्तों में शेयर तो आपने स्टार्टिंग में ही कर दिया था ना, और जिसने शेयर नहीं करा वो अभी कर दो दोस्तों में शेयर। अगर कोई बोल रहा है कि मेरे तो दोस्त ही नहीं है, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होता, बट अगर आपके दोस्त नहीं है या फिर बहुत कम दोस्त हैं तो कोई बात नहीं, उन कम दोस्तों में शेयर कर दो। और हर वीडियो शेयर करनी है, ठीक है, क्योंकि हर वीडियो में हम अलग अलग, बिल्कुल करेक्ट, हम अलग अलग वीडियो में अलग अलग कॉन्सेप्ट समझते हैं। पूरा सिलेबस हम ऐसे कंप्लीट करेंगे ना, तो आपको हर वीडियो शेयर करनी है, ठीक है। तो आपने वीडियो शेयर कर दी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तो आपने शेयर कर दिया, आपने लाइक भी कर दिया। सो बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहिए और अपना ध्यान रखिए।